प्रभु में प्रियो, आज हम कुछ बातों पर मनन करेंगे जो कि बाइबल के मरकुस 10:46 से 52 से लिया गया है। हम ये पाठ पढ़ते हैं जहाँ लिखा है, वे यरीहो में आए और जब वह उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तो क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। प्रभु में प्रियो, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम बात करते हैं। यह प्रश्न किसी मनुष्य ने नहीं पूछा, बल्कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने पूछा। जब यीशु ने अंधे बरतिमाई से यह सवाल पूछा, तो क्या यीशु नहीं जानते थे कि वह अंधा है और उसे दृष्टि ही चाहिए होगी? फिर भी उन्होंने अंधे बरतिमाई से यह क्यों पूछा? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी आवश्यकताओं को पहचानें और पूरे विश्वास के साथ उनके सामने रखें। यह प्रश्न केवल बरतिमाई से नहीं, बल्कि यह प्रश्न हम में से हर एक से परमेश्वर पूछते हैं। वो पूछ रहे हैं कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो। पहला, क्या हम अपनी वास्तविक ज़रूरत को जानते हैं? आज बहुत से लोग चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, आराधना करते हैं। यदि हर किसी से यह सवाल पूछा जाए कि वास्तव में वो क्या चाहते हैं, तो सबके उत्तर अलग अलग होंगे। कोई कहेगा मुझे नौकरी चाहिए, कोई कहेगा मुझे व्यापार में सफलता चाहिए, कोई कहेगा मुझे घर चाहिए, कोई कहेगा मुझे अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, कोई कहेगा मुझे सम्मान चाहिए। ये सभी बातें बुरी नहीं हैं, परंतु प्रश्न यह है कि क्या यही हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है? संसार हमारी इच्छाओं को बढ़ाता है, परमेश्वर हमारी आवश्यकता को दिखाता है। दुनिया हमें दिखाती है, यदि हमारे पास धन है, प्रतिष्ठा है और सफलता है, तभी हम संतुष्ट रह सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कुछ और कहता है। मरकुस 8:36 में लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, तो उससे क्या लाभ होगा? एक व्यक्ति करोड़पति हो सकता है, लेकिन उसके हृदय में शांति ना हो। उसके पास बड़ा घर हो सकता है, लेकिन उसमें प्रेम ना हो। उसके पास प्रसिद्धि हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के साथ संबंध ना हो। यही कारण है कि संसार की सारी उपलब्धियां मनुष्य के भीतर की खाली जगह को नहीं भर सकती, क्योंकि वह स्थान केवल परमेश्वर के लिए बनाया गया है। दूसरी बात, बरतिमाई ने हार नहीं मानी। मरकुस 10:47 में लिखा है, जब बरतिमाई ने सुना कि यीशु वहाँ से गुजर रहे हैं, तो उसने अवसर को पहचान लिया। वह जान गया कि उसके जीवन को बदलने वाला उत्तर उसके सामने से गुजर रहा है। वह अंधा था, पर उसकी आत्मिक आंखें बहुतों से अधिक स्पष्ट थी। लेकिन जैसे ही उसने पुकारना शुरू किया, विरोध भी शुरू हो गया। मरकुस 10:48 में लिखा है, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, परंतु वो और भी अधिक चिल्लाया, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। भीड़ ने कहा, चुप रहो। लेकिन बरतिमाई ने सोचा, मैं वर्षों से अंधकार में जी रहा हूँ,
यदि आज चुप रह गया तो शायद जीवन भर अंधा ही रहूँगा, जीवन भर कुछ नहीं देख पाऊँगा। इसलिए उसने अपनी आवाज़ और ऊंची की। आज भी जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के करीब आता है तब विरोध शुरू हो जाता है। शैतान फुसफुसाता है, तुम्हारे लिए अब कोई आशा नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारी स्थिति कभी नहीं सुधरेगी। और तो और जब हम प्रार्थनाओं में लगते हैं, प्रार्थनाएं करना शुरू करते हैं, तो लोग हंसते हैं हम पर कि ये मूर्खता कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कुछ और कहता है। यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे उत्तर दूंगा। रोमियो 10:13 पे लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। भजन संहिता 34:17 कहता है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको उनके सब संकटों से छुड़ाता है। बर्तिमाई की विजय उसकी आंखों से शुरू नहीं हुई, बल्कि उस क्षण शुरू हुई जब उसने हार मानने से इनकार कर दिया। बहुत बार चमत्कार उनको नहीं मिलता जो सिर्फ इच्छा रखते हैं, बल्कि उनको मिलता है जो विश्वास में बने रहते हैं। मत्ती 7:7 यूं ही नहीं कहता, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यदि बर्तिमाई लोगों की बातें सुन लेता तो कभी चंगा ना होता, लेकिन उसने भीड़ की नहीं, अपनी आवश्यकता की सुनी। आज भी बहुत से लोग दूसरों की राय सुनकर अपने विश्वास को छोड़ देते हैं, लेकिन हमें उसकी तरह कहना चाहिए कि मैं तब तक पुकारूंगा, मैं तब तक पुकारूंगी जब तक यीशु मुझे मेरा उत्तर ना दे। और फिर वह क्षण आया जिसका बर्तिमाई वर्षों से इंतजार कर रहा था। मरकुस 10:49 में लिखा है, तब यीशु ठहर गए। सारी भीड़ चल रही थी, सारे शिष्य चल रहे थे, वक्त चल रहा था, लेकिन एक अंधे व्यक्ति की विश्वास भरी पुकार ने स्वर्ग का ध्यान आकर्षित किया। यीशु रुक गए। जब विश्वास से निकली हुई प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचती है तो स्वर्ग प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। आज भी वही यीशु जीवित है। हो सकता है लोग आपको चुप कराने की कोशिश करें, परिस्थितियां आपको हतोत्साहित करें, उत्तर मिलने में देर हो रही हो, लेकिन बर्तिमाई की तरफ पुकारते रहें, क्योंकि जो यीशु यरीहो के मार्ग में रुके थे वही आज भी अपने बच्चों की पुकार सुन करके रुकते हैं। और शायद आपका चमत्कार आपकी अगली प्रार्थना के बाद ही खड़ा हो जाए। तीसरी बात, यीशु हमारे विश्वास को देखना चाहते हैं। जब यीशु ने बर्तिमाई से पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, तो उसने बिना झिझके, बिना किसी भ्रम के ये उत्तर दिया कि हे रब्बूनी, यह कि मैं देखने लगूं। उसने अपनी समस्या नहीं गिनाई, उसने अपनी आवश्यकता बताई। उसने अपने दुखों की कहानी नहीं सुनाई, बल्कि विश्वास के साथ मांग रखी। आज लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं होते। परमेश्वर चाहते हैं कि हम विश्वास और निश्चित उद्देश्य के साथ उनके पास आएं। मरकुस 11:24 में लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हारा होगा। बर्तिमाई का विश्वास उसकी आंखें खुलने से पहले दिखाई दिया। उसने पहले विश्वास किया, फिर चमत्कार देखा। परमेश्वर आज भी हमारे शब्दों से अधिक हमारे विश्वास को देखते हैं। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर कार्य करना आरंभ करते हैं। बर्तिमाई ने कहा, मैं देखना चाहता हूँ, और यीशु ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया है। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि आपकी समस्या कितनी बड़ी है, बल्कि यह कि आपका विश्वास कितना जीवित है। चौथी बात, यीशु आज भी वही प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं। आज अगर हम सबके बीच यीशु आकर के खड़े हो जाएं और हर व्यक्ति से यही सवाल जो उन्होंने बर्तिमाई से पूछें
कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, तो हमारे इस जवाब के बदले वो हमसे कुछ चाहते हैं, कुछ और चाहते हैं। और वो क्या है? वो 3 प्रमुख बातें हैं। पहली, परमेश्वर हमारे विश्वास की अभिव्यक्ति चाहते हैं। रोमियो 10:10 में लिखा है, मन से विश्वास किया जाता है और मुंह से अंगीकार किया जाता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम केवल सोचें नहीं, बल्कि हम विश्वास के साथ बोलें। दूसरी बात, परमेश्वर हमारी स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करते हैं। परमेश्वर ने हमें रोबोट नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने हमें अपने स्वरूप में सृजा है। परमेश्वर हमें निमंत्रण देते हैं, मजबूर नहीं करते। व्यवस्था विवरण 30:19 में लिखा है, जीवन और मृत्यु को तेरे आगे रखा है, इसलिए जीवन को चुन। परमेश्वर चाहते हैं कि हम स्वयं उनकी ओर मुड़ें और कहें, हाँ प्रभु, मुझे आपकी आवश्यकता है। तीसरी बात, परमेश्वर हमारी सहमति चाहते हैं। परमेश्वर एक संबंध चाहते हैं। यदि यीशु सीधे सीधे बर्तिमाई को चंगा कर देते तो चमत्कार तो हो जाता, पर संबंध नहीं बनता। उन्होंने यह प्रश्न पूछा और अवसर दिया कि वह अपना हृदय खोले। परमेश्वर संबंध बनाने में बहुत भरोसा रखते हैं, क्योंकि अदन की वाटिका में जब उन्होंने आदम और हव्वा को बनाया, उसके बाद परमेश्वर उनके साथ संगति करने आते थे, उनसे मिलने आते थे। तो परमेश्वर को संगति करना बहुत पसंद है। परमेश्वर केवल समस्या का हल नहीं चाहते, वो हमसे बातचीत करना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। पर दरवाज़ा तोड़ भी सकते थे, पर वे प्रतीक्षा करते हैं कि हम आएं और हम खोलें। अब जब हम अपने जीवन पर परमेश्वर को काम करने का एग्रीमेंट देते हैं, बताते हैं कि हाँ प्रभु, हमें यह आवश्यकता है, हमारे लिए यह कर, और जब हमारी इच्छानुसार सारी बातें हो जाती हैं, तब क्या हमारा संबंध, हमारी बातचीत जो परमेश्वर से होती है वहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं, बल्कि हमारे जो रिलेशनशिप है वहाँ से हमारी जर्नी आरंभ होती है। क्योंकि जब हम परमेश्वर से यह पूछना स्टार्ट करते हैं कि हे प्रभु, तू क्या चाहता है कि तुझे प्रसन्न करने के लिए मैं करूं, वैसे ही जैसे बर्तिमाई ने चंगाई के बाद यीशु के पीछे चलने की बात को चुना। जब प्रभु यीशु के उस सवाल के जवाब की तैयारी में रहते हैं, और जब हम उनसे यह सवाल करते हैं कि आप बताएं हम आपके लिए क्या करें, और इन दोनों बातों का जवाब जब हमारे पास होता है, तब हमारा जीवन मांगने वाला नहीं, बल्कि समर्पित और फलवंत जीवन बन जाता है। भजन संहिता 27:4 कहता है, मैंने यहोवा से ये वर मांगा है कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में वास करूं। प्रभु में प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर, आज जब हम आपके पास अपनी आवश्यकताओं को अपने मुंह से अंगीकार करते हैं और एक सहमति में आते हैं कि आप हम में से हर एक के जीवन में चमत्कार करें, तो पिता, हम आपके संतान ठहरते हैं, और जैसा एक पिता और संतान का संबंध होता है, वह हम सबके जीवन में आपके साथ भरपूरी में भरकर चलने वाला हो सके। सिर्फ आप ही हमारे जीवन में काम ना करें, बल्कि हमें भी अपने राज्य की बढ़ती के लिए अपने उपयोग में लाएं। पिता, हम में से हर एक का जीवन फलवंत होने पाए, और हम अपनी कलीसिया, अपने समाज, अपने देश और विश्व में आपकी संतान होने का गौरव प्राप्त कर सके। मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन।